हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा टॉपिक का नाम। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो वीडियो बनाए जाते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशन लाइन बताने वाला हूँ। तो आपने जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो सक्सेस होती है वो किस खास इंसान पर फिदा होती है, या सबसे खास बात क्या होती है सक्सेस की, वो खास बात होती है वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। मीन्स क्या हुआ कि जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। जो स्मार्ट वर्क के थ्रू मेहनत करते हैं उन्हें ही सक्सेस उनके कदम चूमती है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या बात करेंगे, मेटल है ना, और नॉन मेटल क्या होती है। तो मेटल को तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटल को तो हम धातु बोलते हैं और नॉन मेटल को हम क्या बोलते हैं, अधातु कहा जाता है। ये आज हम इसमें डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखो, पहले कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो धातुएं होती हैं ये सब क्या है, ये जो इस साइड में जो शो हो रही है ये सब क्या है, धातुएं। क्या है, धातुएं। और जो इधर शो हो रही है ये क्या है, सभी अधातुएं। तो इसमें एक कॉमन सेंस है कि जो धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे कॉपर है, या फिर हम जो चांदी है, सोना है, उसके ऊपर आप एक विशेष प्रकार की चमक देखते हो। ये किसका गुण है, ये धातु का करैक्टर किसका होता है, ये सब मेटल का करैक्टर होता है, ये मेटल के गुण होते हैं। जबकि जो अधातु है उनके अंदर ऐसी चमक नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो सिलिकॉन है, एंटीमनी है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ये क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है। एक अदर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, या फिर हम क्या बोले, मेटल क्या करते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को दान करने के गुण पाए जाते हैं। जैसे कोई भी मेटल है, मैं उसको एम से रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ, एम, ठीक है ना, मैं एम से क्या कर रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ। और ये क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो एम पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसने डोनेट किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान किया। तो जिन धातुओं के अंदर या जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। चलो और देखते हैं इसका क्या क्या डिफरेंट है। तो देखो, मैं इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। देखिए, दिखावट का मतलब ये कैसे दिखती है। तो धातुएं तो क्या होती है, चमकदार होती है, परंतु अधातुएं क्या होती है, निष्प्रक्ष होती है। निष्प्रक्ष का मतलब होता है चमकदार नहीं होती है। दूसरी आती है कठोर। तो मेटल्स तो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल होती है अधातु वो कठोर नहीं होती है। तो कठोर नहीं होती तो मतलब कैसी होती है, तो उनकी प्रकृति होती है भंगुर। मतलब भंगुर किसे बोलते हैं, जो कोयला होता है ना, कोयला कितना कठोर होता है, या फिर हम कोयले को देखते हैं उसकी जो प्रकृति होती है भंगुर, मतलब ये आसानी से टूट जाती है, ठीक है ना। अगला आता है नंबर 3, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है, ये धातु के अंदर ये गुण पाया जाता है, ये आघात वर्धनीय होती है, जबकि अधातु के अंदर ये आघात वर्धनीय नहीं होती है। अब बात आती है आघात वर्धनीयता होती क्या है। तो आघात वर्धनीयता दोस्तों क्या होती है, जब हम किसी भी मेटल को पीटते हैं, है ना, जब पीटने पर वो एक चादर के नुमा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये करैक्टर, ये गुण है ना आघात वर्धनीयता का, ये किसके अंदर पाया जाता है, ओनली फॉर मेटल के अंदर ही पाया जाता है। जबकि जो हमारे पास अधातु होती है उनके अंदर ये आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। जब उनको पीटते हैं तो वो बिखर जाती है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। किसका गुण है, ये अधातु का, है ना, जो बिखर जाती है। परंतु जो आघात वर्धनीयता है वो किसका गुण पाया जाता है, धातु का, अधातु का गुण नहीं होता है। अगला है तन्यता। तन्यता क्या होती है, धातुएं तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य नहीं होती। तन्यता का मतलब यदि हम उसको बढ़ाएं या फिर हम गर्म करके उसको खींचते हैं तो वो एक तारनुमा स्ट्रक्चर या तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं हम तन्य। तो ये धातु के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगला है ऊष्मा का चालन।
तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होती हैं अधातु होती हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती है। मीन्स क्या हुआ, ऊष्मा की चालकता, यदि हम इसको गर्म करते हैं तो एक सिरे को गर्म करने पर वो दूसरा सिरा अपने आप ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ऊष्मा का चालन हुआ। ठीक है, अगला आता है विद्युत चालन। तो धातु होते हैं उसके अंदर वे विद्युत के सुचालक होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, कंडक्टिविटी पास होती है, जबकि अधातु के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ी केमिकल करैक्टर्स भी बता देता हूँ। केमिकल करैक्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें गुण पाए जाते हैं। तो पहला है, इसमें देखो एक साइड लिखा हुआ है मेटल्स, एक से नॉन मेटल। तो जो धातुएं होते हैं ये धातुएं क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। धातुएं क्या होती हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जो धातु होंगी वो तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि अधातु होते हैं वो अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये क्या होते हैं, जो धातु होते हैं वो हम उसको HCl या H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, मीन्स एसिड, मीन्स क्या हुआ, एसिड के अंदर डालते हैं। तो एसिड के साथ डालेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस का क्या करती है, रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये गुण किसके अंदर होता है, धातु के अंदर होता है। जबकि हम अधातु को किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं तो वो ऐसा गुण शो नहीं करता है, वो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं करता है। अगला आता है तीसरा, क्या है अगला पॉइंट, धातुएं अपचायक होती हैं जबकि अधातुएं उपचायक होती हैं। अपचायक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे धातु रिडक्शन होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, और ये अधातु होते हैं, ये क्या हुआ, उपचायक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं उन्हें हम उपचायक बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें अपचायक। इसका दूसरा नाम, उपचायक को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचायक को हम रिडक्शन भी कहते हैं। अपचायक को हम अपचायक ही कहा जाता है। अगला है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, ये मैंने बता दिया था। और अधातुएं उस इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापन कर देती हैं। अब इसके अंदर जब हम किसी मेटल को हम जल के अंदर डालते हैं, भाप के अंदर डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, वो रिलीज करते हैं, जबकि अधातुएं इस प्रकार का कोई भी गुण नहीं शो करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते। अगला पॉइंट है कि सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती। मतलब सभी प्रकार के जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड का निर्माण नहीं करती है। ओनली फॉर कौन कौन करता है, Na करता है, पोटेशियम करता है और कैल्शियम करता है। जैसे सोडियम तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये तो सभी हाइड्राइड का निर्माण करते हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जबकि अधातु तो क्या होते हैं, अधातु सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। तो ये थे दोस्तों केमिकल करैक्टर इसके, है ना, और वो क्या थे, उसके भौतिक करैक्टर थे। तो ये था पूरा धातु और अधातु क्या होती है। कॉमन सा ही आता है, क्वेश्चन पूछ ले कि धातुएं क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या देती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। या फिर आपसे पूछा जाता है धातु और अधातु में अंतर क्या है। तो ऐसे ये वैसे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिफरेंट ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे